नास्ति विद्या समो बंधु, नास्ति विद्या समा सुहृत, नास्ति विद्या समम वित्तम, नास्ति विद्या समम सुखम। अर्थात विद्या से बड़ा कोई भी धन नहीं होता है, विद्या से बड़ा आपका कोई भी बंधु या फिर कोई भी मित्र नहीं होता है, विद्या से बड़ा आपका कोई भी सुख नहीं होता है। तो विद्या ही आपका सब कुछ है और आप क्या करेंगे, आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे। मैं अनुष्का शुक्ला और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे मैट्रिक्स में ये अगला लेक्चर है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे और डिटर्मिनेंट में ही बीच में क्या आ गया, एडजॉइंट और इनवर्स किसका, मैट्रिक्स का। तो चलिए देखते हैं कि एडजॉइंट और इनवर्स क्या होता है। अगर आप में से किसी ने भी मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है उसे नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बता रखा है कि कोफैक्टर और माइनर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। क्या फाइंड आउट किया जाता है, कोफैक्टर और माइनर। तो इस वाले लेक्चर में हम कोफैक्टर का यूज करेंगे, किसका, कोफैक्टर का। कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बता दिया है, aij इज इक्वल्स टू -1 का पावर i प्लस j इंटू mij। अब mij कैसे निकाला जाता है वो आप मेरी प्लेलिस्ट में मेरे वीडियो पे जाके देख लीजिए। तो क्या करेंगे, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर से ही हम एडजॉइंट को भी फाइंड करेंगे और एडजॉइंट से हम इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। ये सारी की सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं, राइट। तो एडजॉइंट से हम क्या फाइंड आउट, कोफैक्टर से हम एडजॉइंट को और एडजॉइंट से हम इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो अब एडजॉइंट हमारा होता क्या है, एडजॉइंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको बता दूं। एडजॉइंट होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ए में एलिमेंट है हमारे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये गिवन है। अगर हम इसका कोफैक्टर निकालें तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A11 A12 A13, फिर A21 A22 और A23, और फिर A31 A32 A33। ये क्या होगा, हमारा एडजॉइंट हुआ सारे के सारे एलिमेंट्स का। अब एडजॉइंट क्या होता है, ये कोफैक्टर हुआ, कोफैक्टर हुआ सारे के सारे एलिमेंट्स का। अब एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका एडजॉइंट हो जाएगा कि हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें। क्या करें, रो को इंटरचेंज कर दें कॉलम में और कॉलम को रो में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A11 A12 A13। देखिए ये वाला पोर्शन ये इस तरीके से है, तो मैं इसको किधर लेके आई, रो से कॉलम में। पहला रो था तो पहले कॉलम में आ गया, फिर A21 A22 और A23, ये इस तरीके से था दूसरा रो, ये दूसरे कॉलम में आ गया। फिर इस तरीके से अब करेंगे A31 A32 A33, ये इस तरीके से था हमारा क्या, रो, और ये थर्ड वाले कॉलम में आ गया। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके से हम एडजॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, पहले हम उसके सारे एलिमेंट का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद रो वाले एलिमेंट को कॉलम में और कॉलम वाले को रो में इंटरचेंज कर देंगे, तो हमारा एडजॉइंट आ जाता है। तो पहले आप इतना नोट डाउन करिए, फिर मैं इस पे एक क्वेश्चन बताऊंगी जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा मेथड ये किसके लिए था, ये अगर आपका n/n मैट्रिक्स है उसके लिए। n/n मीन्स क्या, इसमें आपका 3 से लेकर के n तक जाएगा, 3 से लेकर के n तक के लिए क्या होगा हमारा, ये जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जैसे ये गिवन है A B C D, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, तो हम इसमें कैसे एडजॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, राइट। एडजॉइंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें एडजॉइंट को फाइंड आउट करने का सीधा सीधा मेथड क्या है कि हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, B को A से और C को D से। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको चेंज, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, अगर ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ इंटरचेंज करेंगे। जैसे अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अगर हमको बोला गया कि इसका आप एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए,
तो कैसे करेंगे हम, मैंने आपको बताया कि 4 को 3 से, मतलब डी को ए से इंटरचेंज करेंगे, ए को डी से और सी को बी से चेंज करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा 4 जाएगा 1 के प्लेस पे, 1 आएगा 4 के प्लेस पे, फिर 2 आएगा 3 के प्लेस पे, 3 आएगा 2 के प्लेस पे, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस दोनों साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन भी चेंज होती है साथ में। तो ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर आपके पास गिवन है तो उसका इस तरीके से एडजॉइंट निकालते हैं। अगर हमारे पास एक और मैट्रिक्स गिवन है ए, जिसका एलिमेंट क्या है 1 -5 6 और -3, तो क्या करेंगे, पहले हम इंटरचेंज करते हैं इन दोनों को, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। तब उसका अगर हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना हो, क्या एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, हम करेंगे -3 को 1 से रिप्लेस और 1 को 3 से, 6 को -5 से और -5 को 6 से। लेकिन अब क्या करना है, हमारा इस वाले में क्या होता है, साइन चेंज होता है इसमें, तो हम माइनस जहाँ पे रहेगा वहाँ पे प्लस करेंगे, जहाँ पे प्लस वहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। इस तरीके से हम एडजॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया और हमसे बोला कि इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, तो अगर 2/2 का होता तो हम सीधा इंटरचेंज करके एडजॉइंट को फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें माइनर फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर वो क्या बोलते हैं कोफैक्टर को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद एडजॉइंट को, माइनर मेजर, उसके बाद फिर मेजर और बड़ा ज़्यादा, राइट। क्या करना पड़ेगा, पहले माइनर को, उसके बाद फिर मेजर, उसके बाद और भी ज़्यादा मेजर को। तो पहले हम माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर पहला लेते हैं तो उसके रो और कॉलम को देखेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे, राइट। तो चलिए पहले निकाल के देखते हैं। अगर हमारा A11 क्या है 1, तो इसमें माइनर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम माइनर फाइंड आउट करेंगे 1 और 1 को एलिमिनेट करके, किसको, पहला रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट करके हम इसके माइनर को फाइंड आउट करेंगे। तो M11 क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 -0 मतलब 3 आ गया। अब इसी के साथ में हम A11 भी फाइंड आउट करते चलते हैं। A11 क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 1 इंटू में 3 इज इक्वल टू -1 का पावर 2। किसी भी -1 का पावर अगर क्या बोलते हैं इवन हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा हमारा 3। अब अगर हम A12 के लिए निकालें, A12 के लिए अगर हम निकालें तो A12 क्या है हमारा -1, तो M12 क्या हो जाएगा, M12 के लिए पहला रो, पहला वाला रो और दूसरा वाला कॉलम हमें एलिमिनेट करना। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 2 - 2 5 1। अब इसमें हम डिटर्मिनेंट जैसे फाइंड आउट करते थे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, वैसे इसमें करेंगे। तो 1 2 जा 2 -5 2 जा 10, 2 -10 होगा लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो 2 -10 2 + 10, तो क्या आएगा 12। अब यहाँ से हम देखें तो A12 क्या हो जाएगा हमारा, -1 का पावर 1 + 2 इंटू 12 विच इज इक्वल्स टू -12, -1 के पावर 3 ऑड हो गया तो माइनस आएगा। इस तरीके से हमने किया। अब हम सारे का करेंगे, किसका A13 क्या है हमारा 2 है। अब M13 क्या हो जाएगा, M13 होगा हमारा 1 और तीसरा पहला रो और तीसरा कॉलम तो हमारे पास क्या गया 0, -6 मीन्स +6, तो A13 इज इक्वल्स टू -1 का पावर 1 + 3 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 6 आ गया, इतना आ गया। अब क्या करेंगे A21 क्या है हमारा, A21 है 2। इसमें भी अब मैं आपको पूरा करके से दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये पूरा मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, आपका पूरा का पूरा ये था आपका एलिमेंट, ये निकल गया माइनर और ये निकल गया आपका कोफैक्टर। तो अब हमें एडजॉइंट को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, रियल में हमारा क्या होता है, देखिए रियल में हमारे पास होता है A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 और फिर A31 A32 A33, इस तरीके से होता है। तो क्या करेंगे हम, अब हम अगर एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए में हमारा हो जाता है
देखिए रो को कॉलम में करना है, मतलब A11, A12, A13, फिर रो को फिर कॉलम में A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। अब इसकी वैल्यू को हम अगर रख देंगे तो एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो एडजॉइंट की क्या वैल्यू आएगी हम देखते हैं यहाँ से। A11 मतलब 3, फिर -12, फिर 6। देखिए कैसे रखा हमने, A11, A12, फिर A13, इस तरीके से हमने रखा। अब क्या रखेंगे, A21 मीन्स 1, फिर A22 का मतलब 5 और A23 का मतलब 2। A31 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -11, फिर -1, फिर 5। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया है। लिंदी भले है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन सिंपल है। इसमें पहले आप अगर माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद आपका एडजॉइंट अपने आप निकल आएगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब हमारे पास एक थ्योरम आती है। क्या आती है थ्योरम, कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, उसका हम क्या निकालें, एडजॉइंट निकालें। उसका हम एडजॉइंट निकाल के उसमें मल्टीप्लाई करें, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी हमारी एडजॉइंट ऑफ ए। अगर निकाल के फिर उसमें हम ए का मल्टीप्लाई करें उसके इक्वल, और अगेन किसके इक्वल होगी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई, राइट, इसके इक्वल हमारी आती है। तो हमारे पास थ्योरम है, कौन सा थ्योरम है हम देखते हैं। ये थ्योरम है हमारे पास, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें और उसमें ए का मल्टीप्लाई करें, उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारा, अगर हम एडजॉइंट निकाल के तब उसमें ए से मल्टीप्लाई करें और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। मतलब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और उसमें आई क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें और उसमें हम क्या करें, उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें, तो वो किसके इक्वल होता है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है। मैं इसको आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। देखिए क्वेश्चन अगर हम लें, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, इसको हम क्या मानते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स है ए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एडजॉइंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैंने आपको बताया था, इसको इंटरचेंज करेंगे इसको भी, लेकिन इस वाले में साइन चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा, 4 1 -3 -2, ये इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम चाहें तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करें, चाहे इसमें इसका मल्टीप्लाई करें, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी, उसकी वैल्यू आएगी हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा हमारा 4 -3 -2 इंटू 1, 4 1 जा 4 -3 2 जा 6, विच इज इक्वल्स टू -2 इंटू आई करें अगर तो 1 0 0 1 -2 0 0 -2, इसके इक्वल इसकी वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए, विच इज इक्वल्स टू i इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए हमारे पास सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए मैट्रिक्स is said to be singular if determinant of a is equals to 0। अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है हमारी वो 0 के इक्वल हो जाती है। मैट्रिक्स ए लिखते हैं, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलर होगा। ऐसा ही नॉन सिंगुलर आपको सुनने में ही समझ में आ रहा होगा कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, ए मैट्रिक्स इज
said to be non-singular if determinant of A is not equals to 0। अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी तो वो हमारा नॉन सिंगुलर होगा, अगर उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो वो सिंगुलर होगा। अब अगर हम देखें थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, थर्ड कहती है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर where A and B is non-singular। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर A और B नॉन सिंगुलर है तो अगर उनके प्रोडक्ट को देखें ए बी इज इक्वल टू बी ए तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। ये भी हमारा कैसा होगा, नॉन सिंगुलर। जहां पे हमारा ए और बी कैसा है, ए और बी है हमारा नॉन सिंगुलर। तो अगर ए और बी नॉन सिंगुलर है तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो भी कैसा हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर। ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो भी नॉन सिंगुलर होता है। इसके कहने का मतलब ये था। तो आप इतना नोट डाउन करिए, यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स नहीं, यहाँ पे होगा ए बी एंड बी ए इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर। वो गलती से मैंने लिख दिया था, तो ए बी एंड बी ए इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर वेयर ए एंड बी इज नॉन सिंगुलर, राइट। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।